हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। लिखा है द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 9 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा बेटे, आपने एक लाइन गौर से सुननी है, समझनी है। द लिखा है द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं लिख दूं स्टेटमेंट ताकि आपको कुछ चीजों की समझ आ जाए। द बेस अभी नहीं उतारना, आपको उतारने का टाइम दूंगा। द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। $99 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। बेटा अब आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है, क्वेश्चन पे सही तौर पे फोकस करना है। मैंने जो स्टेटमेंट बोर्ड पे राइट कर दी है, बोर्ड पे राइट क्यों की, एक बात समझानी है जिसकी वजह से मैंने बोर्ड पे राइट की है। क्योंकि ऐसे जो वर्डिंग है ये आपके 7th में, 8 में, 9th में भी आपको मिलेंगे। स्टेटमेंट बेटा ये है द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये जो वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखा है इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? सुने मेरी बात, आ जाए। ये वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? एनीबॉडी? कोई एक बच्चा जो मुझे ये बात बता दे, ये जो वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली इसका मतलब क्या है? नहीं पता? सुने मेरी बात, इसका मतलब ये है, देखें, द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पहले बेस है, उसकी पहली वैल्यू ये है। एरिया है, दूसरे नंबर पे एरिया, दूसरी वैल्यू क्या है? इसका मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहली वैल्यू पहले के मुताबिक, दूसरी वैल्यू दूसरे के मुताबिक। ठीक है, पहली वैल्यू पहले के मुताबिक, दूसरी दूसरे के मुताबिक। इसको मैथ में कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ये समझ आ रही बात की? कहीं ये वो नहीं इंग्लिश का इसका मतलब इज्जत देना, ऐसा वो सीन नहीं है। अब हम इसका जो डाटा है वो राइट करते हैं। अब बेटा आपने इधर लिखना है बेस। बेस की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर और उसके बाद जो एरिया है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने लेनी है, इसकी हाइट लेनी है। ये हमारे पास कौन सा फिगर है? पैरेललोग्राम है। वो समझ आ रही है आपको फिगर की? यानी ये ऐसा फिगर होता है जिसकी दो ये वाली बराबर, दो ये पैरेलल, लेंथ में इक्वल हो और पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब समझ आ रहा है ना? पैरेलल का मतलब होता है उनको जितना मर्जी लंबा कर लें, जहां मर्जी उसको ले जाएं, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट ना करने पाए, मिलने ना पाए, उसे उसे कहते हैं पैरेलल। एप्लीकेशन लेके आओ मेरे पास। इसका एरिया उन्होंने दे दिया है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और हमने ये जो इसकी जो सीधी हाइट होती है ना वो हमने फाइंड करनी है, और उन्होंने ये बेस जो है 9 सेंटीमीटर दे दिया। अब हमारा रूल क्या कहता है? हमने बेटे इधर लाइन लिखनी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपने लाइन लिखनी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या इसका फार्मूला लिखूंगा? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट लिख लें। जब लेंथ नहीं बल्कि लिखें बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेटा रिटर्न में एरिया उन्होंने दे दिया है 99, बेस हमारे पास है 9, हमने लेनी है हाइट। कैसे लेंगे? 99/9।
एच के हाइट के साथ एच के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जब इधर नेक्स्ट साइड पे जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी। 9 यानी हमारे पास जो हाइट आ गई है ये 11 सेंटीमीटर आ गई है। यूनिट बेटा आपने देख लेना है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेना है, और अगर यहाँ पे मीटर है तो आपने मीटर लिख लेना है। अभी आपको उतारना नहीं है, मैं आपको उतार जब मैं सॉल्व कर लूंगा आपको उतारने का टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने? 5 क्या 6 वाला देखेगा बेटे। व्हाट इज द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम? सियार जरा देखिएगा, मुझे किसी बच्चे की बोलने की आवाज आ रही है। कोई बच्चा है जो बोल रहा है, जरा उसका बाद में इलाज करना है। सिर्फ आपने नोट करना है ये बच्चा कौन है। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आपने लिखना है इधर। मैं सारी लाइन लिख रहा हूं। द पैरेलल साइड of a trapezium are 25 centimeter and 30 centimeter, and its area is 192.5 centimeter square. What's the height of trapezium? What is height? जी बेटे, पहली बात तो ये है हमें ट्रेपीजियम के बारे में पूरी अवेयरनेस हो, ये ट्रेपीजियम होता क्या है। बेटा गौर से समझिएगा, ये ट्रेपीजियम की मैं आपको शेप भी ड्रॉ करता हूँ। ये वाला जो फिगर है ट्रेपीजियम होता है जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। और अगर हम इसके ये वाली जो वो कह रहे हैं ये सिंपल जो हाइट होती है आपने ये ड्रॉ करनी है। पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की 25 और 30 है। जो छोटी लेंथ है उसे 25 से शो कर देते हैं, और जो बड़ी हाई लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर से शो कर देते हैं। और इसका एरिया जो है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो हाइट है ये वाली साइड हमने ये निकालनी है। ये बेटा पहले तो ये है कि मैं इसका फार्मूला जो है, अभी ठहर थोड़ी देर ठहर जो आर्टिकल पूरा कर लो, आप खुद देख लिया करें, ठहर जो अभी। अब बेटे इसको क्या करना है, अब मैंने फार्मूला लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका इधर इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई बेटा होता है सम ऑफ, रूल कहता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड। जी बेटे, अब आपने क्या करना है कि एरिया के नीचे एरिया की वैल्यू है 192.5 है, 1/2 वैसे है। हाइट हमने फाइंड करनी है। सम ऑफ टू पैरेलल साइड, जो दो साइडें पैरेलल हैं ये वाली और ये वाली, आपने इनको क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। एक्चुअल हमने बेटा हाइट फाइंड करनी है कि इसकी हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे। इक्वल के इक्वल का साइन है 192.5 है, ये 1/2 है, मल्टीप्लाई एच है, मल्टीप्लाई इन दोनों को बेटा ऐड करते हैं तो ये आंसर जो है 55 है। अब हमने एच हाइट हमने फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू 192.5 है। जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। ये बेटा देखिएगा ये 55 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है 192.5 को
मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है और डिवाइड हमने करना है 55 के साथ। ये इसका आंसर जो है बेटे 7 निकला है। 192.5 मल्टी डिवाइड बाई 55, यानी हमारे पास जो h है ये 7 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट फाइंड हो गई है। जी बेटा हमने हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.2 का। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं 7 और 8, उसका भी कोशिश करूंगा कि वो भी अगले पीरियड में मैं वो भी सॉल्व कर दूं। अब आप इनको उतार लें सारे बच्चे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो फिगर है वो ट्रेपीजियम है। वो कह रहे हैं ट्रेपीजियम हैज अ लॉन्गर बेस that is 25 centimeter and height is 5 centimeter. The area of trapezium is 200 centimeter square. Was the shorter base of the trapezium. बेटा एक फिगर ट्रेपीजियम है, ये मैं फिगर बना भी दूं आपको। ये वाला जो फिगर है ये ट्रेपीजियम है। अब उसने उन्होंने क्या बात की है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इसकी जो लॉन्गर साइड है ये 25 सेंटीमीटर है और उसके बाद इसकी जो हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर है। एरिया जो इसका एरिया ट्रेपीजियम का जो एरिया है, ट्रेपीजियम का एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने फाइंड क्या करें, इसकी जो शॉर्टर साइड है ये वाली साइड, चलो इसको मैं एक्स का नेम दे देता हूं, ये हमने सॉल्व करनी है। कैलकुलेटर नहीं लेके आया कोई बच्चा? कोई बच्चा जाए, आप इधर से जाओ से लेके आया कोई, जल्दी आना जरा, क्योंकि हमारा टाइम कम है, पीरियड बेल होने वाली, ब्रेक की हमारा सारा काम रह जाएगा। जी बेटा पहले तो आप सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपने ये करना है कि इसका फार्मूला आपने लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, जी बेटा जो ये फार्मूला आपने नोट करना है कि इसका फार्मूला क्या है। कौन कौन बच्चे इसका फार्मूला बताएगा? इसका फार्मूला कौन बच्चा बताएगा? इधर इक्वल का साइन लगा देता हूं। ये फार्म उधर भी मैंने लिखा हुआ है 1/2 हम मल्टीप्लाई हाइट होता है मल्टीप्लाई सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड यानी S1 प्लस S2। इसका मतलब है S1 का मतलब होता है साइड 1 है और S2 का मतलब है साइड 2 है। ये बार फॉलो हो गई है। S1 S2 का मतलब है साइड 1 और साइड 2 है। एरिया की रिटर्न वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ले देते हैं 200 है और उसके यानी इधर ले देता हूँ 200 इज इक्वल टू 1/2। हाइट हमारे पास उन्होंने खुद दे दी है 5 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई S1 हमारे पास नहीं है, यानी X1 की वैल्यू मैंने X लिखी है, S2 की वैल्यू जो है ये 25 है। आपने बेटा सिर्फ मुझे इतना बताना है कौन बच्चा बोल रहा है, ठीक है? जो बोलता है उससे बोलने रहने देना है, उसका इलाज मैं बाद में बहुत अच्छी तरह कर लूंगा। इनको मैं सिखाऊंगा कि मैथ कैसे सीखना है। सिर्फ आपने मुझे बच्चे का नाम बताना कि ये बच्चा जो है बोल रहा था, फिर सारे सवाल मैं उस बच्चे से बोर्ड पे लिखवाऊंगा कि आओ आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें इधर आके। अब बेटा आगे हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। ये 2 बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू लिखेंगे x प्लस 25 है। अब आप इसको कैंसिल करना है, 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, ये 40 बन गया। 40 को अब आपने क्या करना है कि इससे मल्टीप्लाई करना है,
ये 80 हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 है। जी बेटे आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 80 है। हमने वैल्यू एक्स की सॉल्व करनी है। क्या करेंगे अब, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। आपका माइंड क्या कहता है कि मुझे अब क्या करना है। बेटा आप रूल को फॉलो करें। रूल ये होता है कि अगर एक्स के साथ कोई वैल्यू ऐड हो रही है, जब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे वो माइनस हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। अगर सबट्रैक्ट हो रही है तो ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स को हम उस साइड पे लेके जाएंगे 25 को, ये हो जाएगा 80 है, और 80 में से आपने क्या करना है 25 को सबट्रैक्ट करना है। कितना बन जाएगा, 10 में से 5 निकालते हैं 5 है, और 7 में से 2 निकालेंगे 5 है। ये बन जाएगा 55 सेंटीमीटर है। मीटर है तो बेटा आपने मीटर लिख लेना है। सेंटीमीटर है तो फिर क्या करेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेना है। जी बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 है एक्सरसाइज 8.2 का। 8 बेटा ये द हाइट ऑफ ट्राईएंगुलर गार्डन। अब बेटा ये ट्राईएंगुलर गार्डन है, एक बाग है जो ट्राईएंगल की शेप का है। ये जो शेप हमारे पास ट्राईएंगुलर शेप है, इसमें जो बेस है इसमें हाइट है। हाइट इसकी अगर से ये वाली हाइट लेते हैं तो ये हाइट जो है 55 मीटर है, और इसकी जो बेस है, बेस इसकी जो है ये 90 मीटर इसकी बेस है। वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स। आपने फ्लावर निकालने हैं, कितने फूल हैं, फूलों की तादाद निकालनी है। मैं आपको बता रहा हूं, इधर हमें लिखना है बेस। बेस हमारे पास है 90 मीटर है, और उसके बाद जो इसकी हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 55 मीटर है। पहले तो बेटा हमने इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर गार्डन। पहले हमने लिखना है एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर गार्डन। एरिया ऑफ ट्राईएंगुलर गार्डन पहले बेटे हमने ये लिखना है, इसका फार्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये बेटे फार्मूला है ट्राईएंगुलर गार्डन का। अब हमने इसको कैसे करना है, 1/2 वैसे आएगा, बेस हमारे पास 90 है, और हाइट हमारे पास जो है ये 55 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर बन गया 2475 जो है ये मीटर स्क्वायर है, ये इसका एरिया आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि इसके if 20 फ्लावर आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर के अंदर जो फ्लावर लगते हैं वो 20 फ्लावर लगते हैं। अब हमने लिखना है इधर नंबर ऑफ फ्लावर्स। बेटा लफ्ज ना असल प्रोनाउंसिएशन फ्लावर्स है, लेकिन पढ़ते फ्लावर वगैरह फूल वगैरह समझते हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20। इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 2475 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, 20 को मल्टीप्लाई कर लेना 2475 के साथ, जो आंसर आएगा हमने वो राइट कर लेना है। ये बेटे बन गया है 49500। ये बेटा नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, फूलों की तादाद है। इसके साथ आपने कोई यूनिट राइट नहीं करना। जी बेटे आपकी ये एक्सरसाइज 8.2 जो है पूरी सॉल्व हो गई है। अब इस एक्सरसाइज का जो टेस्ट है वो मंडे को लूंगा। 2 दिन आपको मैं तैयारी के दे देता हूँ, 2 दिन आपको, 2-3 बल्कि 3-4 दिन आपको तैयारी के दे देता हूँ। मंडे वाले दिन इस पूरी एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। अच्छी तरह आपने तैयार करना है।